be having a small interaction with everyone. Yes. और चेक प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए, बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें लाभार्थियों को, जैसे कि अभी हमने आपको जानकारी साझा की है कि यहाँ पर चेक प्रदान किए जाएंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स और अभी स्वीकृति पत्र भी यहाँ पर प्रदत्त की जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में निरंतर छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में निरंतर विकास की नई गाथाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में लिखी जा रही है। जोरदार तालियां माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पवित्र भूमि जगदलपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट बस्तर के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम साहब, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, और आप सबको मालूम है कि नक्सलवाद के खिलाफ में मुस्तैदी से आप भी भिड़े हैं। आपके नेतृत्व में हमारे जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। ऐसे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण देव जी, हमारे बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, हमारे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, हमारे विधायकगण सुश्री लता उसेंडे जी, विनायक गोयल जी, चैतराम अटामी जी, हमारे यहाँ के महापौर संजय पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया भाभी वेदवती कश्यप जी, हमारे बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप जी, रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व विधायक बेदूराम कश्यप जी, यहाँ के हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी, राहुल भगत जी, हमारे यहाँ के कमिश्नर आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी, सभी उद्योगपतिगण, नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आप सब लोगों का अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई। रायपुर में बहुत बारिश हो रही थी,
एयरपोर्ट में आकर हम लोग को रुकना पड़ा। इस बात का मुझे खेद है। और हमारे प्रदेश में नई उद्योग विकास नीति लाए हैं वर्ष 2024-2030, और यहां पर मंच में हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन जी उपस्थित हैं, उनके सचिव रजत कुमार जी उपस्थित हैं, उद्योग विभाग के हमारे और भी अधिकारी उपस्थित हैं। सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी उद्योग नीति बनाई है, जिसकी सराहना पूरे देश और विदेश में हो रहा है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट के बाद हम लोग पिछले दिनों विदेश भी गए थे। जापान में भी टोक्यो और ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में यहां भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था। उसके बाद आपके जगदलपुर की पावन धरती में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन आज किए हैं, और वहां भी जापान और साउथ कोरिया में भी अच्छी संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए थे, जिसमें कई हमारे भारतीय भी हैं जो वहां के उद्यमों के साथ मिलकर उद्यम खड़ा किए हैं। तो बड़ा गौरव होता है कि विदेशों में भी हमारे भारतीय लोग उद्योगपति के नाते, बड़े बड़े इंजीनियर के नाते, ये सब के नाते मिलते हैं, तो वास्तव में गौरव होता है। और तीनों जगह के इन्वेस्टर कनेक्ट में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हम लोग की नई उद्योग नीति की प्रशंसा भी हुई है, और 6 एमओयू भी हुए हैं, जो आने वाले समय में एक टीम तो इसी महीने आने वाली है। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था। हर 5 साल में वर्ल्ड एक्सपो होता है विश्व के किसी न किसी देश में। तो इस साल जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था, जिसमें एक सप्ताह हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला था। उसमें हर प्रदेश को एक एक सप्ताह तय था। तो हम लोगों को भी 24 से लेकर 30 तारीख तक एक सप्ताह वहां पर वर्ल्ड एक्सपो में समय मिला था, और हम लोग उसका उद्घाटन भी किए थे। और एक खासियत थी, शायद पहला प्रदेश था हमारा छत्तीसगढ़, जो वहां पर जापानीज भाषा में भी पूरी तैयारी करके, तो उसमें जापानीज लोगों को समझने में बड़ी सहूलियत हुई। और एक एक दिन में 30-30 हजार लोग आते थे। प्रतिदिन वहां पर 30 हजार लोग सुबह से शाम आते थे। और एक सप्ताह के वर्ल्ड एक्सपो में हमारे छत्तीसगढ़ का जो रेशम वस्त्र है, आपका डोकरा आर्ट है, यहाँ का हस्तशिल्प है, ये सबको हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से प्रदर्शित किए। काफी लोग उससे आकर्षित भी हुए। तो इस तरह का ये नई उद्योग नीति है, और इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री भी इस विषय पर बताए हैं, और हमारे उद्योग सचिव पूरे विस्तार से क्या क्या उसमें सब्सिडी है, सिंगल विंडो सिस्टम है, सब सारी बातें नई उद्योग नीति के विषय में उन्होंने बताई है। तो मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो आग्रह होगा, ये तो ऑनलाइन भी होगा ही नई उद्योग नीति, या इसको सब पढ़ें, और आज इसका लाभ हमारे उद्यमियों को, और नए कोई सोच रहे हैं उद्यमी बनने, उनको भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है, और इसका लाभ लें। और इसी निमित्त हम लोग जगह जगह इन्वेस्टर कनेक्ट करके हम लोग नई उद्योग नीति को पहुंचा रहे हैं। और आज कि क्या है, हम लोग नई उद्योग नीति में विशेषकर बस्तर और सरगुजा को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है। और जिस तरह से ये बस्तर, जैसा हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे कि एक ऐसी छवि थी बाहर, छत्तीसगढ़ कहने से पूरा नक्सलवाद से ग्रसित, और रायपुर में ही आने से ठाई ठुई शुरू हो जाएगा, ऐसा एक कल्पना लोगों के मन में था। लेकिन पिछले 20 महीने में, अभी हम लोग को सरकार में आए 20 महीने हुए हैं, और बड़ा सौभाग्य की डबल इंजन की भी सरकार बन गई। और दिसंबर 2023 में हम लोग शपथ लिए,
और अगले ही महीना हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और हम सब लोगों का, हमारे जो जवान हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के और केंद्रीय सुरक्षा बल के हमारे सभी ऑफिसर्स हैं, सबका मनोबल बढ़ाए और उन्होंने संकल्प भी लिया कि 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करेंगे और बराबर आते रहे हैं और भारी मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लड़ भी रहे हैं। आप सब लोगों को भी मालूम है लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिली है। जो माओवाद के बड़े बड़े लोग थे सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो पूरा भरोसा है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये जो बस्तर है, जो एक तरह से स्वर्ग है, यहाँ पर अनेकों जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा डेंस और लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। तो वास्तव में बहुत ही यहाँ पर संभावना है पर्यटन का भी, तो विकास में काफी आगे बढ़ेगा नक्सलवाद समाप्त होने के बाद में। इसलिए विशेष फोकस हम लोग बस्तर का भी किए हैं और अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद ये 10 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुके हैं। और खाली निवेश प्रस्ताव मिला नहीं है बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का, आपके एआई डाटा सेंटर का, ये सब, और आने वाले समय में टेक्सटाइल और हर क्षेत्र में यहाँ पर निफ्ट आ रहा है, नीलेट आ रहा है, NFSAU आ रहा है। आपके बहुत सारे उद्योग हर क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का MOU हुआ है और आने वाले वर्षों में 30,000 मेगावाट बिजली हम लोग अपने प्रदेश में पैदा करेंगे। अभी 30,000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा कर रहे हैं और जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र 1400 मेगावाट बिजली पैदा होता था। आज छत्तीसगढ़ में 1400 मेगावाट का तो एक संयंत्र लगने जा रहा है। पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास किए हैं। तो ये तेजी से विकास हमारा छत्तीसगढ़ कर रहा है। और हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं, तो मैं रजत जयंती वर्ष के भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 15 अगस्त से रजत जयंती समारोह शुरू हो गया है, जो आने वाले 2026 फरवरी तक चलेगा। 25 सप्ताह इसको मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है रजत जयंती वर्ष का। तो इसमें काफी विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है और इस वर्ष को हम लोग, चूंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका भी जन्म शताब्दी है वर्ष है, तो इस वर्ष को हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। और अधोसंरचना में इस साल 4,000 करोड़ ज्यादा बजट में प्रावधान रखे हैं। 26,000 करोड़ अधोसंरचना में हम लोग बजटीय प्रावधान किए हैं अटल निर्माण वर्ष और रजत जयंती वर्ष के कारण। तो छत्तीसगढ़ को हम लोग को बहुत आगे विकास की दृष्टि से ले जाना है। और अभी तक हम लोग 20 महीने में करीब 9-10 हजार हमारे बेटा बेटियों को नौकरी दे चुके हैं विभिन्न विभागों में, पुलिस विभाग में, आपका सहकारिता विभाग में, बिजली विभाग में, आपके इरिगेशन में और कई विभाग में। और अभी फिर शिक्षकों की भर्ती भी करने वाले हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके बाद भी हमारे जो बेटा बेटी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार देने का ये नई उद्योग नीति में विशेष चिंता किए हैं। और जो नई उद्योग नीति है उसमें अगर कोई उद्यम में 1,000 से ज्यादा रोजगार वो उद्यमी से मिलेगा तो उसमें विशेष और प्रोत्साहन की व्यवस्था है। और ये बस्तर जैसे क्षेत्र में यहाँ उद्योग लगाने पर और भी छूट की व्यवस्था है जिसको हमारे उद्योग सचिव बता चुके हैं। तो इस सबका लाभ लेने की आवश्यकता है। और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में 52,000 करोड़ के हम लोगों को MOU प्राप्त हुए हैं। इसमें NMDC का भी है, रेलवे के सेक्टर का भी है, सड़क है, प्राइवेट निवेश भी है। और
इसके लगने से यहाँ पर हजारों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं और जैसे हमने कहा कि उद्योग पर्यटन की अपार संभावना है और सौभाग्य है बस्तर का कि यहाँ का धोड़मा रास जो राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है तो बेस्ट विलेज के रूप में धोड़मा रास का चयन हुआ है। तो होम स्टे वगैरह खूब यहाँ पर पॉपुलर है आपके बस्तर में, तो उसको भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। आगे होम स्टे को भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से नक्सल मुक्त होगा तो यहाँ पर काफी उद्योग का विस्तार होगा और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर हमारे सभी बस्तर संभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर और आईजी सब हैं, तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि उद्यम के क्षेत्र में किसी भी तरह से आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो उसका त्वरित निपटान करें। जिस तरह से नई उद्योग नीति के माध्यम से हम लोगों की मंशा है कि जल्दी से जल्दी उनको ज्यादा समय भी नहीं लगे, अधिक दफ्तरों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़े, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम है तो सारी अनुमति उनको प्रदान करें, ऐसा मैं अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा। और यहाँ पर एनएमडीसी है, एनएमडीसी ये पावर स्टील प्लांट भी लगाया है, तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है और जैसे कोई बड़ा उद्योग लगता है तो उसके आश्रित अनेक सहायक उद्योग भी लगते हैं, उन्होंने गिनाया भी है। तो हम चाहेंगे कि वो भी अधिक से अधिक हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को इन सभी उद्योग के नाम से उनका विकास करें, ऐसा एनएमडीसी से हमारा आग्रह होगा और उससे भी हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी। तो कुल मिला के आज का ये इन्वेस्टर कनेक्ट हमारे बस्तर क्षेत्र में कैसे हम उद्योग के माध्यम से अपने बेटा बेटियों को रोजगार दें ये भी है, यहाँ पर निवेश भी आए। और हमारे पूर्व वक्तागण और बहुत बताए हैं कि यहाँ पर आपका मिलेट्स उसकी भी बहुत संभावना है। दंतेवाड़ा जैसे जिले में काफी इसकी खेती हो रही है और इसके लिए भी हमारी सरकार का एमओयू है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एनसीओएल के साथ में हम लोग इस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान करना चाहते हैं, इसलिए पशुपालन मत्स्य पालन इस पर भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल के बजट में बहुत अधिक राशि का प्रावधान किए हैं और यहाँ पर डेयरी विकास और आगे बढ़े तो लोगों को हम लोग 1 जून से गाय भी देना प्रारंभ किए हैं और एनडीडीबी से भी समझौता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, ताकि हमारे लोग अच्छे से गाय का पालन भी करें, दूध भी उससे निकाल लें, उसका मार्केटिंग भी हो। ये सारी चिंता हम लोग कर रहे हैं और कुल मिला के हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए भी हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का हम लोग विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं। और अभी जो हमारा प्रदेश का जीएसडीपी है ये करीब 5 लाख करोड़ है, तो इसको आने वाले 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये सब उद्योग ये सबसे ही और आप सब लोगों के एक लोगों के प्रयास से ही संभव होगा। अंत में और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए कि चेंबर ऑफ कॉमर्स से मांग आई है कि पहले यहाँ पर उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के लिए बराबर अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते थे और बीच में शायद वो बंद हो गया है, लेकिन अब तो ये जो नई उद्योग नीति हम लोग ला रहे हैं इससे उनको कोई प्रॉब्लम भी होना नहीं है। फिर भी हम उनके मांग को रखते हुए आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे जो विभाग हैं उद्योग श्रम ऊर्जा ये तीनों विभाग के अधिकारी यहाँ पर महीने में एक बार बैठा करेंगे और जो भी उद्यम के क्षेत्र में और कोई कठिनाई आएगी तो उसका समाधान करेंगे। अंत में
मंच में विराजमान सभी हमारे वरिष्ठों का, सभी अधिकारियों का और सभी उद्योगपतियों का, नागरिकों का, सबका अभिनंदन करते हुए और रजत जयंती वर्ष की फिर से एक बार शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ प्रदेश और मुख्य रूप से बस्तर संभाग, और इसी तारतम्य में इसी को ही कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसे उद्योग में बदला जा सकता है, इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और आपके मार्गदर्शन में लगातार कार्यरत भी चीजें हो रही हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र और सबसे महत्वपूर्ण आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा, जिसके अंतर्गत हम लाभार्थियों को पीएमईजीपी और पीएम कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय उप मुख्यमंत्री। बोले भारत माता की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इन्वेस्टर कनेक्ट स्पेशली जब बस्तर में हो रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है, और इन सारे ही विषयों को लेकर के पूरे बस्तर क्षेत्र को, जिसको समूचे देश में इस तरीके से माना जाता था, लोग ऐसी कल्पना करते थे कि जैसे ही हम छत्तीसगढ़ में हवाई जहाज से उतरेंगे कोई नक्सली बंदूक लेकर खड़े होंगे और हमको गोली मार देंगे, ऐसा देश दुनिया में सोचा जाता था। उस पूरे परिदृश्य को बदलने वाले, विशेष रूप से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट समूचे बस्तर का हो, और इसके लिए सुरक्षा के साथ साथ सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और उसके बाद उद्योगों की भी स्थापना करना, ऐसे क्रमिक रूप से और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच के साथ समूचे बस्तर की अनवरत चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। निवेदन है आपसे कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मार्च महीने में आकर के उन्होंने एक बार और समीक्षा उद्योग के संदर्भ में की थी और आज परिणाम लेकर सामने आ गए। एक चर्चा, एक बातचीत, एक दिशा निर्देश दे देना एक अलग बात, लेकिन परिणाम के साथ सबके बीच बैठकर धरातल पर उन सारे ही विचारों को उतार लेना, यह बड़ी बात होती। आज आप देखेंगे कि बीजापुर में भी राइस मिल लग रहा है। यह कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा परिवर्तन है। बीजापुर बाई रोड जाना मुश्किल होता था, बीजापुर में अब राइस मिल लग रहा है। अनेक स्थान हमारे कितने ही ऐसे जगह हैं जहां पर साप्ताहिक बाजार बंद हो गए थे, वो साप्ताहिक बाजार शुरू हुए। इमली की सबसे बड़ी मंडी जगरगुंडा हुआ करती थी, बंद थी 20 साल से, वो मंडी फिर से, वो बाजार फिर से गुलजार हुआ है। बड़ा परिवर्तन समूचे बस्तर में है और प्रण है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय अमित शाह जी की योजना से और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि यह प्रण पूर्ण होगा, नियत समय में पूर्ण होगा और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होगा। बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंच कर रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय किसी के मन में ना हो। ये बहुत विशेष कार्यक्रम आज है जिसके माध्यम से समूचे बस्तर में उद्योगों की स्थापना होना बस्तर में बहुत बड़े बदलाव का परिचायक है। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक आदरणीय किरण देव जी भी मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय केदार कश्यप जी जो बस्तर के माटी पुत्र हैं और उनके साथ बातों बातों में ही समझ में आता है कि बस्तर कितना समृद्ध है। एक दिन मैं और केदार जी जा रहे थे, मैंने केदार जी से कहा कि केदार जी अगली जगह कहीं गाड़ी रुकवाएं, आम खरीदना है, खाएंगे आम। तो बोले यही फर्क है, आप लोग आम खरीद कर खाते हैं और बस्तरवासी आम तोड़ कर खाते हैं। ऐसे आदरणीय केदार जी मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय लखनलाल दिबांगन भैया उद्योग नीतियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसा परिवर्तन किया है कि अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवास किया था
तो दक्षिण कोरिया में हमारे छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति की प्रशंसा की गई और वह वहां के मीडिया में भी उपलब्ध कराया गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आदरणीय सांसद महेश कश्यप जी, आदरणीय दीदी लता संडी जी, आदरणीय विनायक गोयल जी, आदरणीय चैत्राम अटामी जी, आदरणीय संजय पांडे जी, आदरणीय श्रीनिवास राव मद्दी जी, आदरणीय दीदी श्रीमती वेदवती कश्यप जी और आदरणीय हमारे वेद प्रकाश पांडे जी, आप सभी मंच पर आज मुख्य कार्यक्रम में विराजमान हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण आज विराजमान हैं और एक उद्योग जगत से जुड़े हुए सारे लोग यहां उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल्पना की गई उस कल्पना को साकार करके धरातल पर आज उतारा जा रहा है। आज सरकार की योजना से, सरकार के सहयोग से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना की जा रही है। आने वाले समय में जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे मैं एक छोटा सा अनुरोध करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छे उद्योग हैं आप यहां लगा रहे हैं। एक और कदम आगे बढ़ाना है कि बस्तर के वनोपजों का पर आधारित उद्योग क्या क्या हो सकते हैं उसको हमको अपने बस्तर में लगाना है। वो आप ही अच्छे से कर सकते हैं। इमली पर आधारित उद्योग कैसे हो, इमली का फर्स्ट प्रोसेसिंग बस्तर में कैसे हो, उसके बाद वो दक्षिण भारत चला जाए तो वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ होने से हमारे ही लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। बस्तर में लघु वनोपज प्रचुरता से है और मैं जितना समझ सका हूं उसमें ये बात जरूर समझता हूं कि सहकारिता, माननीय केदार कश्यप जी सहकारिता मंत्री जी भी हैं, माननीय अमित शाह जी भी सहकारिता मंत्री जी हैं, तो सहकारिता पूरी दुनिया में कहीं सबसे अच्छे से लागू हो सकता है तो वो हमारा बस्तर है, बस्तर के लोग हैं, बस्तर की विशेष रूप से माताएं और बहनें। क्योंकि हमारा जीवन कहीं हम व्यक्तिगत करते हैं, ये सामूहिक जीवन जीने वाले समूचे बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, विशेष रूप से माताएं और बहनें। तो बस्तर की माताओं में सहकारिता का जो स्वाभाविक गुण है उन गुणों के साथ महिला स्वसहायता समूहों को जोड़ते हुए, और महिला स्वसहायता समूह आपके लिए बस्तर के बड़े भूभाग से, बड़े जंगल से रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दें और उस रॉ मटेरियल को आप बस्तर में प्रोसेस करके और फिनिश्ड गुड्स बाहर भेज सकें। एक ऐसी परिपाटी की तरफ और हम सब मिलकर चिंता करें तो बहुत अच्छा होगा। विशेष रूप से हम सबके बीच विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन पुनः करते हुए बस्तर की इस विशेष चिंता के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। योजनाओं का बनना एक बात होती है और उसे धरातल पर जब उतारने की बारी आती है तो ये अपने आप में एक दूसरी बात होती है। और आज चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से और आज जिस कार्यक्रम को ध्यान में रखकर जो रूपरेखा तय की गई है, कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है निवेशकों को कैसे बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सकता है, इसी के अंतर्गत में आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें योजनाएं भी बनाई गई और उसे धरातल पर भी उतारा गया है। इसी तारतम्य में अब हम इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को पीएमईजीपी और पीएमएफएमई के चेक वितरण यहां पर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ में एमएसएमई प्रोत्साहन चेक वितरण भी यहां पर हम करेंगे। तो एक एक करके हम सभी के नाम यहां पर लेते चले जाएंगे। तो आप सभी हितग्राहियों से आग्रह होगा कि आप एक एक करके यहां पर आएं और मंचस्थ सभी अतिथियों से भी आग्रह कि आप सभी हितग्राहियों को अब यहां पर स्वीकृति राशि एफएमई चेक वितरित करेंगे और साथ ही एमएसएमई को प्रोत्साहन चेक का वितरण भी माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों अब यहां पर दिया जाएगा। हम एक एक करके सभी लाभार्थियों के हितग्राहियों के नाम लेते चले जाएंगे। आपसे आग्रह कि आप एक एक करके मंच पर आते जाएं। तो चलिए सबसे पहले बिना देरी के, बिना विलंब के पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभार्थियों को अब यहां पर स्वीकृति राशि और चेक प्रदान किए जाएंगे। मंचस्थ अतिथियों से आग्रह कि आप सभी हितग्राहियों को अब चेक वितरित करें। सबसे पहले श्री मुकेश खटवानी जी, मेसर्स रुद्रा फूड्स एंड बेवरेजेस को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूसेस के लिए इन्होंने 42,90,000 रुपए के स्वीकृति पत्र अब यहां पर दिया जा रहा है। कांकेर जिले से श्री मुकेश खटवानी जी, मेसर्स रुद्रा फूड्स एंड बेवरेजेस, स्वीकृति पत्र उन्हें दिया जा रहा है 42,90,000 रुपए की राशि का। विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूसेस की यूनिट वे यहां पर लगाएंगे कांकेर जिले में। श्री मुकेश खटवानी जी, स्वीकृति पत्र उन्हें दिया जा रहा है माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों।
और इनके बाद श्रीमती योगिता वानखेड़े जी, मेसर्स मां गृह उद्योग, हम आपको आमंत्रित करते हैं। फूड प्रोसेसिंग बस्तर में ये लगाएंगी और 5 लाख रुपए के इन्हें चेक प्रदान यहां पर किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनकी ओर से यहां पर लगाया जाएगा। इनके बाद रागनी जायसवाल जी, मेसर्स फिटनेस फ्यूल, आपको हम आमंत्रित करते हैं। कोंडागांव जिले से न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट्स का उत्पादन इनकी ओर से यहां पर किया जाएगा। 9.5 लाख रुपए की चेक इन्हें यहां पर प्रदान किए जा रहे हैं। कोंडागांव जिले में न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट्स यहां पर दिए जाएंगे। तो ये तो रहे पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभार्थियों के नाम, और उन्हें मंचस्थ अतिथियों के हाथों चेक प्रदान किया गया, स्वीकृति पत्र दिया गया। और अब हम पीएमईजेपी, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसी तारतम्य में श्री हरीश कोमरा जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए कांकेर जिले में 9 लाख रुपए के चेक इन्हें प्रदत्त किए जा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट इनकी ओर से यहां पर लगाई जाएगी, श्री हरीश कोमरा जी। इनके बाद श्री सुरेश बघेल जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हार्वेस्टर यूनिट यहां पर लगाया जाएगा इनकी ओर से। कांकेर जिले में 20 लाख रुपए के चेक प्रदत्त उन्हें मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहां पर दिया जा रहा है। मंच पर श्री सुरेश बघेल जी। इनके बाद श्री चंद्रशेखर दास जी, मेसर्स दीक्षा टेंट हाउस को हम आमंत्रित करते हैं। टेंट हाउस की यूनिट इनकी ओर से बस्तर जिले में लगाया जाएगा। 8,80,000 का चेक इन्हें वितरित किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों के हाथों। श्री चंद्रशेखर दास जी, मेसर्स दीक्षा टेंट हाउस, बस्तर जिले में 8,80,000 की राशि उन्हें स्वीकृति दी जा रही है। श्री रेवेंद्र राणा जी, मेसर्स राणा मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट के नाम पर बस्तर जिले में इनके ये स्थापित करेंगे और 7.5 लाख की राशि उन्हें यहां पर वितरित की जा रही, चेक प्रदान किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों के हाथों। मंच पर श्री रेवेंद्र राणा, मेसर्स राणा मोबाइल रिपेयरिंग। और इनके बाद श्री सुरेश कुमार देवांगन जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स किसान मितान एग्रो, ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण की यूनिट इनकी ओर से लगाया जाएगा। कोंडागांव जिले में 50 लाख रुपए का चेक प्रदान उन्हें यहां पर किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार देवांगन, मेसर्स किसान मितान एग्रो, कोंडागांव जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण यूनिट के लिए 50 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान उन्हें किया जा रहा है। पीएमईजेपी, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ये चेक प्रदत्त किए जा रहे हैं मंचस्थ अतिथियों के हाथों, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों। और अब हम आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि, इसके लिए हितग्राही हम श्रीमती साधना शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। पार्टनर मेसर्स महावीर वेयर हाउस के लिए 90 लाख रुपए की अनुदान राशि इन्हें प्रदत्त की जा रही है। कांकेर जिले में वेयर हाउस इनकी ओर से स्थापित किया जाएगा। श्रीमती साधना शर्मा, पार्टनर मेसर्स महावीर वेयर हाउस। 90 लाख रुपए की अनुदान राशि इन्हें मंचस्थ अतिथियों के हाथों प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों को भी और सभी लाभार्थियों को भी। और अब हम कार्य निष्पादन आदेश जारी करने के लिए मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करते हैं। कार्य निष्पादन आदेश जारी करेंगे। नियानार औद्योगिक पार्क को अनवील अब यहां पर किया जाएगा मंचस्थ अतिथियों के हाथों। विकास की ओर अग्रसर बस्तर, जिसको लेकर लगातार और निरंतर ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है। स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र नियानार को किस प्रकार से बनाया जाएगा। नियत नीलानार जिस प्रकार से जो बात निकलकर सामने आई थी, और उसमें नियानार एक स्थान जिसे स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अब उसे तब्दील किया जाएगा। और उसी के लिए अब यहां पर महत्वपूर्ण पल और महत्वपूर्ण क्षण, नियानार जगदलपुर में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क एमएसएमई के लिए विशेष केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें 77 इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे 3000 प्रत्यक्ष और 5000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। ये पार्क उद्यमिता को बढ़ावा देगा, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करेगा और बस्तर में संतुलित औद्योगिक विकास को गति देगा। बहुत ही सुंदर और सुखद ये क्षण है। मंचस्थ अतिथियों के हाथों अब इसे अनवील किया जा रहा है। मकसद, ध्येय और उद्देश्य सिर्फ एक, विकास की ओर बस्तर को अग्रसर करना है। स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र नियानार जगदलपुर को अब यहां पर किया जा रहा है और ऐसे में अब उसे अनवील करने की बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक करके सभी के नाम लेते चले जाते हैं। बस्तर में निवेश हेतु इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र यहां पर दिए जाएंगे।
और अभी स्वीकृति पत्र यहां पर प्रदान किए जाएंगे। मेसर्स रायपुर स्टोन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर से डॉक्टर तन्मय अग्रवाल को हम आमंत्रित कर रहे हैं। 350 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश 550 करोड़ रुपए और उनके इस निवेश के माध्यम से 200 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। जगदलपुर प्रस्तावित स्थल इनकी ओर से यहां पर दिया जा रहा है। डॉक्टर तन्मय अग्रवाल को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स रायपुर स्टोन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड 350 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 550 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। 200 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। इन्विटेशन